बिहार में नीतीश सरकार पर संकट, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे दिल्ली। बीजेपी हाईकमान ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दिल्ली तलब किया। शपथ के 7 दिन बाद में भी नहीं हो पाया मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा। जेडीयू और बीजेपी के बीच विभागों को लेकर शुरू हुआ टकराव, मांझी ने फंसाया पेच। बिहार में नीतीश सरकार इस बार मुश्किल में दिखाई दे रही है। बार बार पलटी मारने की नीति के चलते नीतीश कुमार की छवि भी कमजोर पड़ी है, तो दूसरी तरफ उन पर अब बीजेपी का दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। 7 दिन हो गए लेकिन मंत्रिमंडल में विभागों का अभी तक बंटवारा नहीं हो पाया है, जबकि इससे पहले मंत्रियों की शपथ के कुछ ही घंटों बाद नीतीश कुमार विभागों का बंटवारा कर देते थे। बीजेपी इस बार गृह मंत्रालय को लेकर अड़ गई है, जबकि नीतीश कुमार यह मंत्रालय छोड़ने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की जो छवि बनाई है उसमें गृह मंत्रालय का बड़ा योगदान है, और वैसे भी आजकल भारत की राजनीति में गृह मंत्रालय ताकत का प्रतीक बन गया है। एमपी, राजस्थान, यूपी में भी गृह मंत्रालय सीएम ने अपने पास रखा है। साफ है नीतीश कुमार गृह मंत्रालय किसी और को देने को तैयार नहीं है। अब तक बिहार में गठबंधन सरकार में वित्त मंत्रालय बीजेपी के पास रहता था, लेकिन इस बार बजट पहले ही तैयार हो चुका है, बस उसे पेश करना है। ऐसे में बीजेपी के लिए वित्त मंत्रालय में कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए पार्टी वित्त मंत्रालय नीतीश कुमार की पार्टी को देने की तैयारी में है, लेकिन बदले में सामान्य प्रशासन और गृह मंत्रालय पर दावा कर रही है, जिससे बात उलझ गई है। इस बीच बीजेपी हाईकमान ने दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दिल्ली तलब कर लिया है, और अब जो सूचना मिल रही है उससे साफ है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार को राहत देने के लिए तैयार हो गई है। दरअसल नीतीश कुमार ने अपनी बात बीजेपी हाईकमान तक पहुंचा दी है। ललन सिंह को नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं से मिलने भेजा था, और ललन सिंह ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की और नीतीश कुमार की मुश्किलों को उनके सामने रख दिया है। दरअसल इस बार महागठबंधन से नीतीश को बाहर निकालने के लिए बीजेपी ने नीतीश से संपर्क साधा था, बल्कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से संपर्क साधा था। इसलिए नीतीश दबाव में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश को इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर वो 4 महीने और महागठबंधन में रहे तो जेडीयू टूट जाएगी। फिलहाल माना जा रहा है कि ललन सिंह की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अब बात बनती दिखाई दे रही है। विभाग बंटवारे के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीर भी साफ होती दिखाई दे रही है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार विश्वास प्रस्ताव हासिल करने के बाद ही किया जाएगा। माना जा रहा है कि भाजपा कोटे से अभी 12 से 13 मंत्री बनाए जाने हैं, और विभागों के बंटवारे 2020 का फॉर्मूला ही लागू रहने के आसार हैं। वहीं 2020 के फॉर्मूले में बीजेपी के पास विधानसभा अध्यक्ष का भी पद था। ऐसे में पार्टी खेमे में इस बार कौन विधानसभा अध्यक्ष होगा ये भी तय होना बाकी है। विधानसभा अध्यक्ष रह चुके विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बन चुके हैं। इस बार पार्टी कोशिश होगी कि ऐसे अनुभवी व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए जो सदन भी ठीक से चलाए और सरकार के साथ समन्वय भी बेहतर हो। नए प्रदेश अध्यक्ष पर भी चर्चा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी राज्य के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव भी सिर पर है। ऐसे में उनके लिए उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का पद एक साथ संभालना मुश्किल हो सकता है। इस कारण पार्टी अब नए प्रदेश अध्यक्ष की खोजबीन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पिछड़ा अति पिछड़ा कोटे से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। दावेदार की सूची में 4 से 5 नाम चल रहे हैं। वैसे अंतिम निर्णय आलाकमान के स्तर से ही होगा। नई सरकार गठन होने के साथ ही विधानसभा और विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के सचेतक, उप सचेतक के 4 पदों में से 2 पद भाजपा के हिस्से में आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट।